बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन 3D केमिस्ट्री। नोमेनक्लेचर की सीरीज़ में हमने लास्ट टाइम अल्कोहल्स को डिस्कस कर लिया था, तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए सीरीज़ को आज हम नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स डिस्कस करेंगे। आयोपैक नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स कि ईथर्स में हम किसी भी कंपाउंड का कैसे नाम लिखते हैं, उसके लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ईथर्स का नाम लिखते हुए आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली ईथर्स होते क्या हैं, ठीक है। अब कोई भी कंपाउंड होगा तो आप कैसे डिटेक्ट करेंगे कि ये ईथर है या नहीं है, ईथर फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं है। ईथर को जानने के लिए इसका जनरल फार्मूला आपको पता होना चाहिए, जो कि है ROR। लाइक आर क्या होता है, आर कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। आर कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, कोई भी अल्काइल चेन हो सकती है, ठीक है। ये कोई भी अल्काइल ग्रुप आपका हो सकता है। एज इट इज इस साइड पे भी कोई चेन हो सकती है, और एज इट इज ये आर भी कोई भी अल्काइल चेन हो सकती है, ठीक है। एग्जांपल्स की बात करें तो आपको ये एग्जांपल शो हो रही है, ठीक है। लाइक ये ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अब इसके साथ ये कोई अल्काइल चेन आ सकती है, ठीक है। इसी तरह ये रिंग भी आ सकती है इसके साथ, तो ये ईथर को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह ये बात करें तो यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है और उसके साइड इस साइड पे कोई डिफरेंट अल्काइल चेन अटैच है और यहाँ कोई डिफरेंट अल्काइल चेन अटैच है। तो सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं, बट ऑक्सीजन के अराउंड अल्काइल चेन जहाँ भी प्रेजेंट हो तो उस फंक्शनल ग्रुप को आप क्या बोलेंगे, ईथर फंक्शनल ग्रुप। एज इट इज यहाँ बात करें तो ये भी ईथर फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइक ये भी ईथर फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किसी भी कंपाउंड में ईथर फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए कि जब ऑक्सीजन मिड में आ जाए, कार्बन चेन्स के मिड में ऑक्सीजन आ जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ईथर फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। वो ईथर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, आयोपैक नोमेनक्लेचर इसका कैसे। मोस्टली अगर बात करें तो ईथर का आयोपैक कम ही लिखा जाता है, क्योंकि थोड़ा सा डबल ये मतलब कि इतना कमर्शियली नहीं है ना, तो इसलिए हम ईथर्स का कॉमन नाम ज़्यादा यूज़ करते हैं। ईथर्स के आयोपैक नाम बहुत कम यूज़ होते हैं, ठीक है। लैब्स में या इंडस्ट्रियल लेवल पे आप बात करें तो ईथर्स के आयोपैक नेम बहुत कम यूज़ होते हैं, कॉमन नेम ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। वो कमर्शियली ज़्यादा कॉमन यूज़ किए जाते हैं, बट बेसिकली हमें ये भी सीखना है कि इसका आयोपैक नेम कैसे लिखते हैं। तो आइए आयोपैक की तरफ मूव करते हैं। कुछ कॉमन ईथर्स की बात करें तो आपके पास डाई मिथाइल ईथर इजीली अवेलेबल होता है, कमर्शियली भी होता है। इसी तरह मिथाइल इथाइल ईथर है, ये भी बहुत कॉमन है, ठीक है। अब रूल्स की बात आ जाती है जी कि आयोपैक नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स में क्या क्या रूल फॉलो होते हैं। तो एज इट इज नाम लिखने के लिए कुछ ना कुछ रूल्स लाइक सुफिक्स, पेरेंट चेन, प्रीफिक्सेस, ये सारी चीज़ें हमने नाम लिखते हुए पता होनी चाहिए क्या क्या होनी है। तो ईथर्स का सबसे पहला रूल ये है, लार्जेस्ट अल्काइल ग्रुप, लाइक ऑक्सीजन के अराउंड अल्काइल ग्रुप की दो चेन्स हैं, जो लार्जेस्ट वाली होगी आप उसको क्या करेंगे, पेरेंट मान लेंगे, ठीक है। और उसके साथ सुफिक्स क्या लगाना है आपने, उसके साथ आपने सुफिक्स भी यूज करना है, ठीक है। एज इट इज उसको देखते हुए कि जैसे कि अब अल्कीन है तो उसमें डबल सुफिक्स ई नहीं आता है, इसी तरह अब अल्केन है तो उसमें सुफिक्स ए नहीं आता है, तो इस तरह डिफरेंट सुफिक्स भी आपने उस कंपाउंड को देख के अटैच करना है। क्या पेरेंट चेन आपने जो लार्जर होगी ऑक्सीजन के अराउंड उसको सिलेक्ट करना है, उसके साथ सुफिक्स भी लगाना है। इसी तरह जो स्मॉलर होगी लाइक ऑक्सीजन के अराउंड जो स्मॉलर चेन होगी उसने आप उसको आपने किस वे में लिखना है, उसको एज अ प्रीफिक्सेस लिखना है और उसका नाम अल्कोक्सी देना है, ठीक है। उसको अल्कोक्सी देना है। और नाम कंप्लीट कैसे होगा, अल्कोक्सी अल्केन से, ठीक है। लाइक अल्कोक्सी आपकी स्मॉलेस्ट वाली होगी और अल्केन जो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है इस वक्त ये लॉन्गर चेन को। एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, तो आइए मूव करते हैं एग्जांपल की तरफ। लाइक ये आपके पास एक कंपाउंड है ईथर, ऑक्सीजन प्रेजेंट है दो अल्काइल चेन के मिड में, ठीक है। सबसे पहले आपने पेरेंट सेलेक्ट करनी है। पेरेंट जो लार्जर होगी अराउंड, ये 1 मेंबर है, ये 3 मेंबर है, तो लार्जर कौन सी है, ये वाली, तो ये आपकी पेरेंट चेन होगी, ठीक है। ये आपकी पेरेंट चेन होगी, हमने इसको सफिक्स का नाम देना है। तो अब ये 3 मेंबर है, 1 2 3, तो 3 मेंबर क्या होता है, प्रोपाइल होता है, तो हम उसके साथ सुफिक्स लगा देंगे प्रोपाइल। 3 मेंबर प्रोपाइल से वो प्रोपेन सुफिक्स में आ जाएगा, ठीक है। प्रोपेन में अल्केन की बात कर रहे हैं। इसी तरह अब ये 1 मेंबर है, 1 मेंबर क्या होता है, मिथाइल, बट CH3 है ना, मिथाइल ग्रुप है ना,
तो हमने क्या इसके साथ लगाना है, ऑक्सी ग्रुप, ठीक है। अल्काइल ग्रुप के साथ ऑक्सी लगाना है, ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सी, ठीक है। ये वन मेंबर है तो ये एज इट इज कंप्लीट आ जाएगा, ऑक्सीजन इसके साथ, मिथाइल से मिथॉक्सी बन जाएगा, ठीक है। कंप्लीट नाम लिखें तो प्रीफिक्सेस आपका इसमें क्या यूज हो रहा है, जो आपकी स्मॉलेस्ट होगी तो क्या नाम बन जाएगा, मिथॉक्सी पहले आ जाएगा प्रीफिक्सेस। लाइक क्यों मिथॉक्सी क्यों हमने लिखा, क्यों, बिकॉज आपकी लोएस्ट रूल क्या है, लोएस्ट जो रिंग लोएस्ट चेन बनेगी उसके साथ जो सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको आपने एज इट इज लिखना है और उसके साथ ऑक्सी लगा देना, ठीक है। जैसे कि मिथाइल था तो हमने उसको मिथॉक्सी बना दिया और उसके साथ आप साथ पेरेंट अटैच करनी है जो कि आपके लॉन्गर वाली बन रही होगी, तो मिथॉक्सी, और ये क्या है, प्रोपेन, ठीक है। ये मिथॉक्सी प्रोपेन इस कंपाउंड का कंप्लीट नेम हो जाएगा, ठीक है, मिथॉक्सी प्रोपेन। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। इसमें आप देखें तो ये आपकी प्रीफिक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और प्रीफिक्सेस को रिप्रेजेंट ये कर रहा है, इसके बाद साथ ये प्रोपेन आपका सुफिक्स प्लस रूट है, ठीक है। ये रूट भी है और सुफिक्स इसका ANE है, ठीक है। ये पूरा प्रोपेन पूरा सुफिक्स प्लस रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रूल आपने फॉलो कर लिए, सबसे पहले आपने सेलेक्ट कर ली लॉन्गर चेन जो कि आपके रूट में आती है, सुफिक्स उसके साथ कंप्लीट लगाना होता है, और जो स्मॉलर चेन होती है ऑक्सीजन उसके साथ आता है और हम उसको ऑक्सी साथ लगा देते हैं। लाइक अल्काइल चेन कोई भी हो सकती है, 1 की थी तो आपने मिथॉक्सी लगाया, 2 की होती तो आपने इथाइल से इथॉक्सी बना देना था, ठीक है। अगर 3 की होती तो आपने क्या लगाना था, प्रोपोक्सी। 4 की होती तो ये इथॉक्सी बन जाता, ये प्रोपोक्सी बन जाता। इसी तरह 4 की होती तो ब्यूटॉक्सी, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो अब एग्जांपल्स फर्दर करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और ज़्यादा बिल्डअप हो नोमेनक्लेचर में। अब ये एग्जांपल आपको शो हो रही है फर्स्ट वाली, इसका नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले आपने लॉन्गर चेन पेरेंट चेन देखनी होती है ऑक्सीजन के अराउंड, ये स्मॉलर वन या 1 2 और ये 3 मेंबर है तो ये आपकी पेरेंट आएगी, उसके साथ सुफिक्स लगाना है एज इट इज। तो अब ये 3 मेंबर है तो प्रोपेन बन जाएगा, प्रोपाइल से प्रोपेन, ठीक है, सुफिक्स के साथ आता है कंप्लीट। और ये 2 मेंबर है तो अब ये क्या है, अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ आएगा, तो ये इथाइल था तो ऑक्सीजन भी साथ आ रहा है उसी तरह, तो इथॉक्सी, ठीक है। तो ये एज अ प्रीफिक्सेस आपके आते हैं और ये आपका सुफिक्स के साथ आता है। तो नाम लिखें तो क्या बन जाएगा, इथॉक्सी, इथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। इस तरह इसका नाम हम लिखते हैं, इथॉक्सी प्रोपेन। बहुत सिंपल और बहुत आसान एज इट इज। इस कंपाउंड का आप देखें तो सबसे पहले लार्जर, अब ये इस साइड देखें तो जस्ट 1 का बन रहा है, उधर 1 2 3 का बन रहा है लाइक दिस, तो ये आपकी पेरेंट होगी, ठीक है। अब इसमें देखें तो ये 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है, यहाँ से देखें तो 1 2 बन रहा है, बट इसके अगर इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करें तो 1 2 और 3 का बन रहा है रूट, तो ये फेवरेबल होगा, ठीक है। और ये 2 पे 2 ब्रांचेस आ जाएगी। तो आप पहले प्रीफिक्सेस देखें तो 2 पे इथॉक्सी, 2 पे मिथॉक्सी और 2 पे मिथाइल है, तो आपने मिथॉक्सी और मिथाइल पहले लिखना है, 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी, 2 मिथाइल, 2 पे मिथॉक्सी और 2 पे मिथाइल है, ठीक है। और अब एंड पे जो आपका रूट बन रहा होता है प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन सिंपल, ठीक है। बिकॉज अगर यहाँ से अगर हम ये वाला रूट सेलेक्ट करते या इससे करते तो 1 2 का बन रहा था, बट ये 3 का बन रहा है तो इसलिए हमने लॉन्गेस्ट सेलेक्ट करनी होती है। 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन इस कंपाउंड का कंप्लीट नाम होगा, क्योंकि ये अल्कोक्सी की जस्ट सिंपल 1 मेंबर थी तो मिथाइल से मिथॉक्सी हमने लगा दिया, ठीक है। ये आपका अल्कोक्सी के वे में आता है, ठीक है, ये अल्कोक्सी के वे में आ गया। और ये वाला आपका किस वे में आ गया, ये आपका रूट जो कि हमने अल्केन की बात कर रहे थे, अल्कोक्सी अल्केन, ठीक है, ये अल्केन में आ गया 3 मेंबर प्रोपेन, अल्कोक्सी अल्केन। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करें तो यहाँ आपके पास एज इट इज लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट चेन की बात हो रही है, तो लॉन्गर ये वाली है 2 मेंबर और ये आपका इसके साथ आ जाएगा। इसको क्या लिखते हैं हम, रूट में आ जाती है, तो ये 2 मेंबर है तो इथेन, इथाइल से इथेन बन जाएगा, ठीक है, इथेन लिखेंगे। और ये आपका
मिथॉक्सी, ठीक है। मिथॉक्सी इथेन इस कंपाउंड का कंप्लीट नाम हो जाएगा मिथॉक्सी। ये आपका प्रीफिक्सेस में आ गया एज इट इज, ये आपका रूट प्लस सुफिक्स प्रोपेन, सॉरी इथेन, मिथॉक्सी इथेन। मिथॉक्सी इथेन इस कंपाउंड का कंप्लीट नाम हो गया मिथॉक्सी इथेन। एज इट इज इस एग्जांपल को देखें तो ये आपको कुछ रिंग और आउट ऑफ रिंग, ऑक्सीजन के अराउंड इस साइड पे रिंग है और इस साइड पे जस्ट 2 मेंबर है, तो रिंग 6 मेंबर की है तो ये आपकी पेरेंट होगी। और रिंग से नंबरिंग स्टार्ट करें तो यहाँ आपका डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये आपकी 1 पोजीशन फेवरेबल होगी, 2 3 और 4 पे आपका ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह हमने पीछे नंबरिंग की थी 2 मिथॉक्सी 2 प्रोपेन, उस तरह इसकी नंबरिंग करेंगे, ये 5 और 6। अब प्रीफिक्सेस की बात करें तो यहाँ डबल बॉन्ड की पोजीशन भी आइडेंटिफाई करनी होती है, बट 1 पे है तो एज इट इज, अगर ना भी करें तो कोई मसला नहीं। तो आप देखें प्रीफिक्सेस 4 पे आपका ये कितने मेंबर इसके साथ हैं, 2 मेंबर, ठीक है। लाइक ये 2 मेंबर आ रहा है, तो ये 2 मेंबर क्या होता है, इथेन से 2 मेंबर, इथेन से इथॉक्सी, ठीक है। इथेन से आप क्या लिखेंगे, इथॉक्सी, और कितने पे अटैच है, 4 पे, तो आप सिंपल लिखें 4 इथॉक्सी। ये आपके क्या हो गए, प्रीफिक्सेस हो गए रिंग से, रिंग के साथ जस्ट यही सब्स्टिट्यूएंट अटैच है ना, 4 इथॉक्सी। अब बाकी बात करें तो आपके साइक्लोहेक्सेन है, बट यहाँ डबल बॉन्ड है तो साइक्लोहेक्सीन आ जाएगा, ठीक है। 4 हिथॉक्सी साइक्लोहेक्सीन, या आप इसको 1 साइक्लोहेक्सीन या साइक्लोहेक्स 1 इन भी लिख सकते हैं, बट 1 आप जरूरी नहीं, अगर 1 एज इट इज ऑब्वियसली 1 ही होता है तो आप उसको ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं, ठीक है। 4 हिथॉक्सी साइक्लोहेक्सीन। तो ये ईथर की नेमिंग कुछ मुश्किल नहीं है, चंद रूल फॉलो होते हैं। आपको ये ऑक्सीजन के अराउंड लार्जर रिंग देखनी होती है, जो कि लार्जर वाली होगी वो आपकी पेरेंट आ जाएगी और सुफिक्स के साथ आ जाएगी, ठीक है। लाइक अल्केन आ जाए तो आपने उसको अल्केन के सुफिक्स के साथ लगा, लाइक 1 मेंबर है तो इथेन, मिथेन 2 मेंबर है तो इथेन, 3 मेंबर है तो प्रोपेन, 4 मेंबर है तो ब्यूटेन आप लिख देंगे। लाइक यहाँ 2 मेंबर है तो हमने इसको इथेन लिख दिया था, ठीक है। ये पेरेंट एंड पे आता है सुफिक्स के साथ, और ये आपका अल्कोक्सी बन जाता है। लाइक 1 मेंबर मिथाइल है तो मिथॉक्सी, 2 मेंबर है इथाइल है इथॉक्सी। तो इस तरह ये कंप्लीट नाम आप इसका लिख लेते हैं, मिथॉक्सी इथेन, ठीक है। तो ईथर की नेमिंग जस्ट बहुत सिंपल है, बिकॉज आयोपैक नेमिंग लेक्चर इतना ज़्यादा यूज भी नहीं हो रहा। ईथर मोस्टली अगर हम बात करें तो ईथर के कॉमन नेम ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा यूज होते हैं। तो अगर बेसिक देखें तो आप इसकी नेमिंग इस तरह करेंगे, आयोपैक नोमेनक्लेचर इस तरह करेंगे, बहुत सिंपल है। जस्ट आपने अराउंड ऑक्सीजन 2 चीज़ें देखनी होती हैं, ठीक है, स्मॉलर रिंग और लार्जर जो चेन होती है, स्मॉलर चेन और लार्जर चेन देखनी होती है, और जस्ट अल्कोक्सी अल्केन को फॉलो करके नाम लिखना होता है, ठीक है। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरीज हैं, अपनी तरफ से तो बेस्ट दिया है, फिर भी अगर कुछ मसला है तो आप कमेंट्स करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।